मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लास्ट लेक्चर्स में हमने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में देखा था और उनके हमने क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए थे। आई होप आप लोगों ने वो सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। तो आज हम सेकंड अकाउंट की तरफ पढ़ेंगे और जो सेकंड अकाउंट है उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट होता है इसका फॉर्मेट, कि क्या है प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। जैसे ट्रेडिंग का एक फॉर्मेट था वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी एक फॉर्मेट है। तो आपको पहले तो फॉर्मेट पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है। देखो, आप नाम से रिलेट करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब वो अकाउंट जो प्रॉफिट और लॉस को रिकॉर्ड करता है। तो बताते हैं। तो देखो, ये है आपका फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आपका आएगा पार्टिकुलर अमाउंट। इधर की साइड देखो, ट्रेडिंग अकाउंट आपने बनाया, वहां से क्या निकलेगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा या फिर ग्रॉस लॉस निकलेगा। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकला है तो वो हम इस तरफ लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। वही अगर आपको ग्रॉस लॉस निकला है तो उसको हम भेज देंगे इस तरफ टू ग्रॉस लॉस। यानी एक होगा दोनों में से, या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या फिर ग्रॉस लॉस होगा। तो वो आप यहां भेज दोगे। इसके बाद आएगा क्या, तो ये जो है ना क्रेडिट साइड होती है इनकम की, तो इधर की साइड आएगा आपका इनकम एंड प्रॉफिट्स। तो जो भी आपको इनकम और प्रॉफिट होगा, जैसे रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, मतलब वो सारी चीजें जो आपकी इनकम है, आपको पढ़ के भी पता चलेगा हाँ ये इनकम है। तो जितनी भी इनकम है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आती है, और जो खर्चे है वो डेबिट में आते हैं। तो फिर आप बोलोगे खर्चे तो ट्रेडिंग में भी आते थे, तो उन खर्चों को छोड़ के, इसलिए देखो मैंने यहां पे वर्ड लिखा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉस। तो जो भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे या आपके लॉस होंगे वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएंगे। मतलब बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में आप समझे तो वो खर्चे जो ट्रेडिंग में आते थे उनको छोड़ के, जैसे रेंट पेड ट्रेडिंग में तो नहीं आता था, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड, डेप्रिसिएशन, स्टेशनरी खरीदना, प्रिंटिंग, पोस्टेज, इंटरेस्ट, मतलब वो सारे खर्चे जो ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग के हमने कुछ खर्चे देखे थे, कुछ ही नाम थे, हम पिछले लास्ट लेक्चर से देखते हुए आ रहे हैं। तो उनके अलावा जितने भी खर्चे दिखते हैं आपको आंख बंद करके हटा देना, खत्म। इसके बाद आप इसकी टोटलिंग करोगे, तो टोटल करने पे या तो बैलेंस इधर बचेगा या फिर इधर बचेगा। इधर की साइड बचता है तो ये निकलता है आपका नेट प्रॉफिट, वही अगर इस साइड बचेगा तो निकलेगा नेट लॉस। मतलब क्या है कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाने का जो पर्पज है वो है आपके बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकालना। जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो वहां से भी प्रॉफिट और लॉस निकालते थे, बट ट्रेडिंग अकाउंट से निकालते थे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से जो निकलता है वो निकलता है आपका नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। क्लियर है बात। तो एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी आ जाएगा। इतना ही है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसके अंदर आपको। ट्रेडिंग में तो आपको 5 चीजें याद रखनी थी ना, यहाँ आपको इतना कुछ भी याद नहीं रखना, सिर्फ छोटी छोटी सी बातें याद रखनी है कि इधर इनकम इधर खर्चा। तो एक एग्जाम्पल फॉर क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी आ जाएगा। तो क्वेश्चन है मेरी बुक से, जो भी है आपकी बुक में जो भी होगा देख लेते हैं, किस क्वेश्चन मिला लेना आप, ऊपर नीचे हो सकता नंबर लिखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर सोहन लाल एज इट कुड अपीयर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ 31 मार्च। आपको बनाना है प्रॉफिट लॉस, पहले फॉर्मेट बना देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमने इसका फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया, फॉर्मेट बना लिया, लिख लिया आपने पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब एक बात ध्यान से समझो, अगर बात को हम समझे तो प्रॉफिट और लॉस के लिए सबसे पहले तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए जो कि ट्रेडिंग, या ग्रॉस लॉस चाहिए जो कि ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट हम बना नहीं रहे यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं तो दिया होगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो इस क्वेश्चन में देखो सबसे नीचे एक लाइन है, द ग्रॉस प्रॉफिट वाज 45% ऑफ सेल विच वाज 6,50,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट बोला हुआ है सेल का, सेल है 650 और इसका 45% ग्रॉस प्रॉफिट है। तो आप कैलकुलेट करना आता ही है, इसका 45% निकालना, ये अमाउंट आ जाएगा आपका। अमाउंट में टाइम लग जाएगा तो कर लो आप कैलकुलेट। उसके बाद देखते हैं क्या क्या दिया है। पहला सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस इज एक्सपेंस, और ट्रेडिंग में तो नहीं आता तो P&L। अमाउंट है इसका 30,000, तो बहुत ही सिंपल है। अगला लिखा है कमीशन, कमीशन इज ऑल्सो एक्सपेंस, तो कमीशन पेड कितना अमाउंट है 2,000। उसके बाद आपका पोस्टेज, तो पोस्टेज इज ऑल्सो एक्सपेंस, अमाउंट कितना है 1,500। उसके बाद है इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस ऑल्सो एक्सपेंस, तो डेबिट
उसके बाद इंटरेस्ट पेड, तो इंटरेस्ट पेड इज ऑल्सो एक्सपेंस, तो डेबिट। उसके बाद है कैरिज आउटवर्ड, ध्यान से देखना कैरिज आउटवर्ड लिखा हुआ है, तो आउटवर्ड होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ले यहाँ आया। लिखा होता है कैरिज इनवर्ड, तो वो ट्रेडिंग में जाता, तो यहाँ नहीं आता। उसके बाद है आपका एडवर्टाइजिंग, तो एडवर्टाइजिंग इज ऑल्सो एक्सपेंस। देखो कितना सिंपल नहीं है, बस खर्चे यहाँ डाल देना है, इनकम वहाँ डाल देनी है। अभी तक कोई इनकम नहीं है, अब देखो डिस्काउंट अलाउड, तो खर्चा 18,000। उसके बाद लिखा है रेंट रिसीव, रेंट रिसीव दैट इज इनकम, तो बाई रेंट रिसीव 17,000। बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो आपको मिलेगा ना, तो क्रेडिट में आ गया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद लिखा है बैड डेब्ट्स, कोई पैसा लेके भाग गया, तो एक्सपेंस, तो डेबिट में बैड डेब्ट्स। उसके बाद लिखा ब्रोकरेज स्पेस, ब्रोकरेज तो मिडल मैन को कमीशन देते हैं, दलाल को कमीशन, दलाली, ब्रोकरेज दैट इज, तो ब्रोकरेज भी आपके लिए खर्चा है, तो ब्रोकरेज पेड 950। बस खत्म, इतना ही सा क्वेश्चन था। तो क्या कुछ करना थोड़ी ना, सिंपल है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो दिया है उसको आपने लिख दिया पहले, तो इसमें ग्रॉस प्रॉफिट था। जितने भी आपके खर्चे वो डेबिट में आए, याद रखना है वो खर्चे जो ट्रेडिंग में आते हैं उनको छोड़ के बाकी जितने भी खर्चे हैं, क्योंकि ट्रेडिंग वाले खर्चे तो ट्रेडिंग में चले गए, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस को छोड़ के बाकी जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस और लॉसेस होते हैं। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस पूछोगे तो याद थोड़ी रखना है, जो डायरेक्ट है उसके अलावा बाकी सब इनडायरेक्ट है। और कोई इनकम होती है तो इस साइड, फिर आपको टोटल करना है, फिर आपका नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, तो इसमें नेट प्रॉफिट आएगा, आप ये निकालना फिर टोटल करना, तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। सिर्फ इतना ही है, यही आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके साथ आपका ये अकाउंट भी खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक तीसरा जो आखिरी बचा हुआ है बैलेंस शीट, उसके बारे में जानेंगे, फिर आएंगे हम कंप्लीट क्वेश्चन के ऊपर। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।